नियुक्ति कर दिया संज्ञा पर स्थल पर है। बता रहे यहाँ पर बीपीएससी बीपीएससी के हमें जितने भी लोग हैं यहाँ पर गद्दा धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। और बता दें आज से यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, आज छात्र आह्वान किया गया है। आज से भारी तादाद में आज यहाँ पर छात्र आज से यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी छात्र नेता भी उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या कुछ मांग यहाँ पर आप लोग की है? देखिए, आज हम लोगों ने गर्दनी बाग में एक आंदोलन का आगाज किया है। इसमें बहुत 13 सूत्री मांग को लेकर के, जैसे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में निकाला गया था, 3 साल हो गया है, उसका एग्जामिनेशन डेट जो है जारी नहीं किया गया है। दूसरा, ईएडीओ में जो पेपर लीक हुआ था बीपीएससी के माध्यम से जो निकाला गया था, उसका सीबीआई जांच हो। तीसरा हमारा मांग है कि टीआरई 4 की बहाली जो है, 2 सालों से जो छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी लगातार बयान देते हैं कि अगले महीने जो हम लोग अधियाचना के लिए भेज रहे हैं, अधियाचना के लिए अभी तक नहीं भेजा गया। चौथा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन की बहाली 18 सालों से सब नहीं दिया गया। अंतिम समय लाइब्रेरियन का बहाली 2008 में दिया गया था। हम लोग कई बार सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी घेराव किए, प्रदर्शन किए, लाठी चार्ज हुआ है, किताब घायल भी है, उसके बाद भी विश्वास है आप लोग को? देखिए, इस लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है सर। चाहे शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हम लोग अपराधी नहीं है। भले ही आप हम लोग को डंडा मार करके हमारी मुद्दों को दबाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है सर। डंडा पर हम एक बात बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो हम लोग डरने वाले नहीं है सर, हम लोग अपराधी थोड़े हैं। चुनाव से पहले आपने ही घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1,20,000 पदों पर दी जाएगी। फिर बाद में आप ही बयान देते हैं कि 20,000 पदों पर हम नियुक्ति करेंगे, उससे ज्यादा सीट खाली नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप छात्रों को गुमराह कर रहे थे। अभी भी शिक्षा मंत्री जब हम लोग से मिले, लाइब्रेरियन के मुद्दा को लेकर के हम बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे 1 जुलाई 2026 को, तो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम नए पद को जो है अभी ग्रहण किए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी को हमने 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं सोचे? आखिर जिम्मेदार कौन है? तो हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर के जो है गर्दनी बाग में आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। हम बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से यही अपील करेंगे कि आप लोग एक बड़ी संख्या में गर्दनी बाग की ओर कूच कीजिए, क्योंकि छात्रों की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। आपका संख्या बल ज्यादा रहेगा तभी जो है सरकार आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर होगी। और भी कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी है, उनका बात जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग इसमें पहले भी आप लोग आए हुए थे, 17वीं बीपीएससी में भी आप लोग थे, लेकिन फिर से आप लोग आ रहे हैं, क्या लगता है अभी आप लोग बात सरकार मान लेगी क्या? बिहार के भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट शासन प्रशासन में बैठे लोगों के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ कान में तेल देकर सो गए हैं। इन लोगों को बिहार के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बिहार में जितनी भर्ती प्रक्रियाएं हो रही है, चाहे वो बीएसएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, सिपाही का हो, कर्मचारी का हो, परिचारी का हो या फिर बीपीएससी का हो, तमाम एग्जामिनेशन में अनियमितताएं हो रही है, समय पर एग्जामिनेशन नहीं होता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कान में तेल देकर सोए हुए हैं। बच्चे जब मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि अब जो है वैकेंसी आएगी, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, बस कहते हैं और पूरा नहीं करते हैं। बोले टीआरई का वैकेंसी देंगे, शिक्षा मंत्री जी बोले ना जी, आप लोग के कैमरा पे बोले ना, आज शिक्षा मंत्री जी टीआरई देने पर भूल गए, अब एस्टेट करा दिए। एस्टेट करा दिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय टीआरई 5 होना चाहिए उस समय टीआरई 4 नहीं हुआ, क्योंकि जान रहे थे स्टेट अगर करवाएंगे बाद में तो फिर टीआरई 5 की मांगे पूरी होने लगेगी। कवि जी अभी बताइए, इसके पहले भी 17वीं में आए हुए थे,
बिहार सरकार को कविता के माध्यम से आप सरकार घेरे भी थे आप, अभी क्या कुछ सरकार घेरने के कुछ लाया कुछ क्या आपने? देखिए, बच्चों के लिए मैंने लिखा है कि जो बच्चे वाटर कैनन से डरते हैं, जो लाठी से डरते हैं, जो सरकार से डरते हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि जहां से लाठियां आए वही सीना अड़ा देना, वो वाटर कैनन जब चलाए तो उसमें कुंभ नहा लेना, मगर डरना नहीं इन चोरों से, ये वीरों की धरती है, तुम्हें वीरों की कसम है, उनकी लाज बचा देना, मेरे अंदर भी वही गम है जो तेरे अंदर भी बहता है, इस गम की गर्मी से आयोग भी जलता है। लगातार संघर्ष करने के बाद संघर्ष विराम नहीं हो रही है। बैठे हुए सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं, शिक्षा मंत्री जी से अब कुर्सी नहीं संभल रहा है। शिक्षा मंत्री जी झूठ वादा दे रहे हैं, वादा झूठ का खेती अब करने लगे शिक्षा मंत्री जी। अब शिक्षा मंत्री जी को अगर कार्य नहीं करेंगे, आपके कैमरे के पीछे कैमरामैन अगर कार्य नहीं करते हैं तो उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं ना। तो शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बड़का मांग नहीं है, कैलेंडर जारी करिए, समय पर एग्जामिनेशन कराइए, निष्पक्षता के साथ एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो लोग पकड़ाते हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, कैलेंडर समय पर अगर जारी करते हैं तो कैलेंडर के हिसाब से एग्जामिनेशन कराइए। इन मांग के साथ में छोटे छोटे मांगे हैं, कोई बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो विधानसभा का भी घेराव होगा इसी गर्दनी बाग से, और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी होगा यही गर्दनी बाग से, याद रखिएगा। मतलब कि दिल्ली झारखंड के बाद बिहार में भी अब इस लड़ाई शुरू हो गया है क्या? देखिए, दिल्ली की बात आप करते हैं, दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट किए थे उनके प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। जो पटना में प्रोटेस्ट हुआ, जो गया में हुआ, कटिहार में हुआ, आरा में हुआ, छपरा में हुआ, अलग अलग जिले में हुआ, वहां सिवान में हुआ, उन प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, क्योंकि जानते थे कि वहां से एक पंजाबी भाई बोले थे आबा हो भैया, तो बोले बिहारी लोग आने का जरूरत नहीं है, यहीं से इस्तीफा ले लेंगे। तो जान रहे थे इस्तीफा नहीं देंगे तो दौड़ाएगा ही लोग, अब बिहारी लोग दौड़ेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो जब दिल्ली वाले को कुर्सी से हटा सकते हैं तो बिहार वाले के लिए क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज से आप जो है जितने भी छात्रों का आह्वान किए हैं आप लोग, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? 13 सूत्री मांगों के साथ 13 अगस्त यानी कि आज के दिन से ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना है। 5 दिन तक मार्मिक धरना प्रदर्शन है और आपको बता दूं 18 अगस्त से हम लोग का आमरण अनशन का है। इन 5 दिनों में या तो सरकार उचित फैसला ले ले या हमसे वार्तालाप कर ले, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन महाविकराल रूप ले लेगा। अगर इस धरना प्रदर्शन से संख्या अधिक से अधिक बढ़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ 55 लाख छात्र बीएसएससी में है, 17वीं बीपीएससी में छात्र है, एईडीओ कैंसिल हुआ उससे नाराज छात्र है, 18 सालों से लाइब्रेरियन वैकेंसी के छात्र है, 10 लाख से ऊपर टीआरई 4 के छात्र है, लेखपाल के छात्र हैं, इन तमाम बीएससीवी में जो घोटाला हुआ वो छात्र है। आपको मैं बता दूं बिहार पुलिस में जो पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा 1799 में जो धांधली सेटिंग हुई, जो मेंस का पेपर लीक हुआ उसमें छात्र है। ये सभी छात्र गर्दनी बाग में पहुंचने को आतुर है। माननीय सम्राट चौधरी को तो सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, माननीय सम्राट चौधरी को यह सीखना चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में बच्चों ने इस्तीफा लेने का काम किया, जिस तरीके से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई, इस प्रोटेस्ट के कारण जो धांधली सेटिंग बड़े पैमाने पर हुई, उस एग्जामिनेशन को आखिरकार कैंसिल करना पड़ा। तो माननीय सम्राट चौधरी को तो सीखना चाहिए। और साहब अगर आप नहीं सीखेंगे तो बिहार के छात्र आपको सिखा देंगे। आपको बूंद बूंद दे करके आपको दरिया बनाने का काम किया है बिहार का छात्र, और आप उस बूंद को निकालने का काम करते हैं। तो आप दरिया है तो दरिया के लिए एक बहुत सुंदर कहावत है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, रे सरकार तुझे झुकना होगा, रे सम्राट तुझे झुकना होगा।
ये तो आपको गर्दन पर तलवार लटकाई है तो रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम लोगों ने मरने और जीने के सवाल पर इस बात का निर्णय लिया है कि जब तक हमारी 13 सूत्री मांगों पर विचार नहीं हो जाता और सरकार एक एक मांगों को नहीं मान लिया जाता, अगर अपनी शहादत भी देने पड़ी तो गर्दनी बाग में देंगे। अभी हम आपसे अनुरोध इसलिए कर रहे हैं, करने लगा आप लोग को तो भैया यही तो बता रहे हैं, अगर आप हम आपसे अनुरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन आप अंग्रेज बनेंगे उस दिन भगत सिंह बन के आपके सीना पर चढ़ के दाल रगड़ देंगे। डरने वाले हैं, जेल भेज दिया गया, FIR कर दिया गया, लाठी मार के लहूलुहान कर दिया गया। अरे इसी सिवान में हम छात्रों पर आपने गोली चलवा के भी देख लिया। डर लगता है क्या? अगर डर लगता तो इतने धूप में गर्दनी बाग में बैठे नहीं होते। माननीय सम्राट चौधरी को अपने AC वाले कमरों से निकलकर युवाओं का बात सुनने के लिए आपको आना पड़ेगा गर्दनी बाग में। जी।